नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सेल के पार्ट नंबर 3 में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट देखिए, पेज लेआउट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था थोड़ा बहुत कि हम किस प्रकार का कोई प्रिंट ले रहे हैं, किस प्रकार का आएगा, कैसे लेना है, क्या हमारे पास बॉर्डर लाइन, क्या हमारे पास जो सेल में बॉर्डर लाइन लगती है, क्या अपने पास जो अपने हेडिंग है, कॉलम है, रो है, क्या वो सभी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इन सब की जानकारी हम किससे लेने वाले हैं? पेज लेआउट से। देखिए, पेज लेआउट में हम बात करते हैं, सबसे पहले अपने पास है थीम्स। देखिए थीम्स में क्या होता है, देखिए थीम्स में क्या होता है अपने पास कि कोई भी जो अपना सेल है, उस सेल की हमें किस प्रकार की डिज़ाइन देनी है। देखिए अलग अलग थीम की डिज़ाइन आ रही है। हम यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन को भी चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। हमें जो फ़ॉन्ट चाहिए वो फ़ॉन्ट ले सकते हैं, जिस फ़ॉन्ट की हमें रिक्वायरमेंट है वो ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारा का सारा अपना थीम्स का रहने वाला। लेकिन जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं पेज सेटअप से। देखिए पेज सेटअप में सबसे पहले अपने पास ऑप्शन आ रहा है मार्जिन। देखिए मार्जिन का मतलब होता है कि पेज को कौन सा साइज या कौन से साइज में हम प्रिंट कर रहे हैं, वो होता है मार्जिन। देखिए हम यहाँ पे मार्जिन पे क्लिक करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 4 लाइन यहाँ पे को आपको क्रॉस में नज़र आ रही होगी। जैसे हमारी टेक्स्ट कॉपी के अंदर हम बात करते हैं तो इंडेक्स और हेडर फुटर जो आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये बने हुए हैं। देखिए नॉर्मल जो हम काम में लेते हैं वो ये है अपनी, जो टॉप और लेफ्ट साइड से तो कितना है 0.75 और 7 इंच है। और हम बॉटम और राइट से बात करें, अपना हेडर एंड फुटर की बात करें, इसी प्रकार से हम यहाँ पर देखिए विंट देखिए, नोरो देखिए, लॉस्ट कस्टम सेटिंग की बात भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मार्जिन में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी पेपर है, उस पेपर को आपको प्रिंट करना है और अगर आपको प्रिंट सही नहीं आ रहा है या प्रिंट की साइज को आपको कम बेसी करनी है तो आप किसके तहत कर सकते हो? तो वो अपना ऑप्शन आता है मार्जिन के तहत। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आता है अपना MS एक्सेल 2010 में ओरिएंटेशन क्या है। देखिए ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि अपने पास कोई पेज है, कोई पेज है। देखिए पेज, देखिए अपने पास एक तो आपको ये पेज नज़र आ रहा है, एक तो ये पेज नज़र आ रहा है जो आपको खड़ा पेज नज़र आ रहा है। तो ये पेज है, ये भी ओरिएंटेशन साइड में है और ये पेज भी ओरिएंटेशन साइज में। तो हम इस वाले पेज को क्या नाम देते हैं और इस वाले पेज को हम क्या नाम देते हैं। ये दोनों क्वेश्चंस हैं जो ओरिएंटेशन से संबंधित होते हैं। देखिए ओरिएंटेशन के अंदर हम बात करते हैं तो अपने पास 2 पेज की साइज नज़र आती हैं, पहली है पोर्ट्रेट, दूसरी है लैंडस्केप। तो सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि MS एक्सेल 2010 और MS वर्ड 2010 इन दोनों में जो पेज का ओरिएंटेशन, ऑथेंटिक पेज का ओरिएंटेशन होता है वो कैसा होता है? तो वो होता है अपना पोर्ट्रेट। इस प्रकार का जो पेपर होगा वो होता है पोर्ट्रेट पेज कहलाता है। ठीक है, दूसरा है लैंडस्केप पेज। अगर हम पोर्ट्रेट की बात करें तो खड़ा पेज हो गया, लैंडस्केप की बात करें तो अपने पास ये आड़ा पेज हो गया, जिसको हम ये बोलते हैं जिसकी हाइट है वो तो विड्थ हो जाती है और विड्थ है वो हाइट हो जाती है। तो वो सारा का किस में होता है? लैंडस्केप में आता है। ठीक है, अब ये बात करते हैं हम साइज की। साइज हमारे पास जो पेपर की साइज है जो हम प्रिंट देंगे वो पेपर की साइज ऑथेंटिक होती हैं या डिफ़ॉल्ट होती हैं, वो होती है अपने पास A4 साइज। देखिए दोस्तों ये A4 साइज अपने पास है। इस A4 साइज की बात करें तो जो A4 साइज है उसकी पेपर की साइज भी आपको पता होनी चाहिए। देखिए कितनी है, 8.27 इंच इंटू 11.69 इंच A4 की होती है। ठीक है, ये अपने डिफ़ॉल्ट होते हैं, फिर हम तो चाहिए जितना वो पेज सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं प्रिंट एरिया। हमारे पास प्रिंट एरिया कौन सा रहेगा वो हम यहाँ से स्केल टू फिट के तहत देखेंगे। देखिए यहाँ पर सीट्स ऑप्शन का नाम है, इस पे हम यहाँ पर ग्रिड और हेडिंग को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो अपने पास प्रिंट एरिया और यहाँ पर ये हाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो
देखिए दोस्तों, हम पेज लेआउट पढ़ चुके हैं, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला आगे। देखिए फॉर्मूला के अंदर सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें कोई भी मैथ की कैलकुलेशन करनी है तो वो हम कौन से में करेंगे, तो वो हमेशा हम किस में करते हैं, फॉर्मूला में करते हैं। लेकिन अगर कुछ हम डिफ़ॉल्ट ही फॉर्मूले इसके अंदर इंसर्ट कर दें तब हम इसमें हम आसानी से कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले अपने पास है फंक्शन लाइब्रेरी। फंक्शन लाइब्रेरी के बाद देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले अपने पास इंसर्ट फंक्शन। इंसर्ट फंक्शन के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि इंसर्ट फंक्शन की शॉर्ट की क्या होती है। तो इंसर्ट फंक्शन की शॉर्ट की होती है शिफ्ट F3। देखिए शिफ्ट F3 जैसे दबाते हैं वैसे ही हमारे यहाँ पर इंसर्ट फंक्शन ओपन हो जाता है। ठीक है, फिर हम यहाँ से अपने जितने भी फॉर्मूला है वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला चाहिए वो आप फॉर्मूला यहाँ से लगा सकते हो। लेकिन इस फॉर्मूले से संबंधित एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप जब भी कभी एक्सेल में कोई फॉर्मूला इंसर्ट करते हो तो फॉर्मूला इंसर्ट करने से पहले कौन सा सिंबल काम में लेते हैं। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हर बार लगभग 99% ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा होगा, हम यहाँ पर इक्वल का साइन काम में लेते हैं। विदाउट इक्वल के कोई भी फॉर्मूला है वो इंसर्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आपको सम का करना है, हम सम पे करेंगे ओके। ये देखिए ये सम का आ गया। अब हमें यहाँ से कौन से नंबर लेनी है, हम यहाँ पर B1 लेंगे और एंडिंग कर देंगे B5 पे। ठीक है, और हम करते हैं ओके। देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे अपने यहाँ पे लिया था काम है B1, 1 वैल्यू वहाँ पे आ चुकी है। अगर मैं यहाँ पे 100 भी दे दूँ, 1000 भी दे दूँ, तब भी वो वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज वहाँ पर होती रहेगी। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम आगे बात करते हैं सम। सम के लिए अपने पास सबसे पहले शॉर्ट की आती है Alt प्लस इक्वल। Alt को दबाना है और इक्वल प्रेस करना है। देखिए ये सम आ चुका है। अब आपको कौन कौन से सेल को सम करना है उस सेल को हम यहाँ पर इंसर्ट करवा देंगे। जैसे देखो मुझे यहाँ पर लेना है B1 से लेकर B5 तक लेना है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इंटर देता हूँ। देखिए यहाँ से लेकर ये जितनी भी सेल है इसमें हम जब जब चेंजिंग करेंगे वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर सम को कम में ले सकते हैं। लेकिन हम बात करते हैं ऑटो सम पे। ऑटो सम पे क्लिक करते हैं तो अपने पास और बहुत सारे फंक्शन ओपन होते हैं, जैसे एवरेज है, काउंट नंबर है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। जो क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई भी वैल्यू है उस वैल्यू में मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको ध्यान रखना है इसकी शुरुआत हमेशा इक्वल, मिनिमम के लिए MIN और मैक्सिमम के लिए MAX, बस यही काम में लेते हैं। पूरी स्पेलिंग काम में नहीं लेंगे। पूरी स्पेलिंग आएगी एक तो एवरेज में। ठीक है, ये देखिए एवरेज में पूरी स्पेलिंग काम में आ रही है। एवरेज में पूरी स्पेलिंग अपने काम में आ रही है तो एवरेज में हम लगभग पूरी काम में लेते हैं। अदरवाइज मिनिमम मैक्सिमम हम ये शॉर्ट फॉर्म में काम में लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए रिसेंट, यूजुअली, फाइनेंशियल, लॉजिक, टैक्स, टाइम एंड डेट। अगर आपको टाइम एंड डेट इंसर्ट करना है, जैसे हम डेट की बात करें, देखिए ये डेट का फॉर्मूला आ चुका है। अब आपको यहाँ पर लगाना है, जैसे हम आज के लगाते हैं। ठीक है, 24, मंथ की बात करते हैं फरवरी, और डे की बात करें तो 9। ओके करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये डेट हो चुका है। ठीक है, हम यहाँ पर अगर मान लो कि हमें आज की तारीख इंसर्ट करनी है तो वो रहेगा अपना इक्वल टुडे ब्रैकेट चालू ब्रैकेट बंद और इंटर। आज की तारीख आ चुकी है। टाइम की बात करें तो हम यहाँ पर 2 टाइम नोट करेंगे तो वहाँ पर टाइम की आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं लुकअप एंड रेफरेंस की। देखिए लुकअप एंड रेफरेंस किसके रूप में देना चाहते हैं, जो भी आपको लुकअप एंड रेफरेंस देना है वो आप इसके तहत हम दे सकते हैं। मैं तो ट्रिक की बात करें तो वही
ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं डाटा की। डाटा में देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट एक्सटर्नल डाटा का मतलब होता है कि हम एक्सेल में कहीं बाहर से कोई डाटा इनपुट करवा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं डाटा टूल्स में। डाटा टूल्स में देखिए अगर अपने पास कोई कॉलम है उसको हमने लिख रखा है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर नाम लिख देता हूँ, ये मैंने लिख दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करना चाहें तो यहाँ पर लेंगे ऑटोमेटिक, यहाँ पर देखिए डिफाइंड है, फिक्स है, जो आपको अच्छा लगे वो करके हम यहाँ पर ऑटोमेटिक फिनिश पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये 2 कॉलम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे। अब ये 1 में ही रहेगा या फिर ये 2 में चला जाएगा। कई बार हम डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर वो नाम लिख दिया, ठीक है। अब हम इन दोनों में चेक करते हैं कि डुप्लीकेट है या नहीं है। तो हम यहाँ से करेंगे, देखिए डुप्लीकेट आ गया, कि सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट में ही चाहिए। ये देखिए जितने भी डुप्लीकेट थे वो सब हट चुके हैं और जो मैनुअल एक चाहिए था वो हमारे पास आ चुका है। अब हम यहाँ पर बात करें तो हम फिर से इसको नाम को लिखेंगे। आप चाहो तो देखिए हम यहाँ पर करते हैं इसको पेस्ट, एक बार और करते हैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। अब हम इन तीनों को सेलेक्ट करते हैं, डुप्लीकेट पे आते हैं, ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। इसके अंदर लिख रखा है कि कितनों को हमने सेलेक्ट किया है, कौन से को हटाना है, कौन से को नहीं हटाना है। ये हर लाइन में एक ही जो सेल है उसमें रहेगा, दूसरी सेल में ये नीचे उसकी सेल में नहीं आएगा। फिर यहाँ से हम बात करते हैं डाटा वैलिडेशन में। डाटा वैलिडेशन में हम चेक करते हैं, कई बार आता है कि देखो हम क्वेश्चन करते हैं जिसमें हमें राइट करना होता है या रॉन्ग करना होता है, तो ये यहाँ से हम डाटा वैलिडेशन को चेक कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं रिव्यू एंड व्यू की। देखिए रिव्यू एंड व्यू वही ऑप्शन है जो हम वर्ड में पढ़ चुके हैं। जैसा हमने वर्ड में पढ़ा था वैसा ही एक्सेल में भी। देखिए रिव्यू में बात करते हैं, सबसे पहले है प्रूफिंग। वर्ड में भी हमें प्रूफिंग देखने को मिली थी जिसमें हमें स्पेलिंग और ग्रामर चेकिंग के लिए F7 शॉर्ट की काम मिली थी। यहाँ पर भी वैसा ही अपने को देखने को मिल रहा है। रिसोर्स कहाँ से है और हम इसको किस रूप में पढ़े रहे हैं। फिर देखिए ट्रांसलेशन, जो हमने डाटा लिया है उसको ट्रांसलेशन करना है, किस रूप में करना है, किस में करना है, वो सारा का सारा यहाँ पर हमें देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर हम अपनी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम अपनी सीट को बनाकर क्लाइंट को देते हैं, किसी और व्यक्ति को देते हैं, या हमने कुछ डाटा इंसर्ट किया है, अपने फाइनेंशियल हो गया या अपना खुद का कुछ भी खर्चा वगैरह हो गया, तो वो लेते हैं। तो हम यहाँ से किसी को दिखाना चाहें तो हम यहाँ से उनकी सीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें सीट को प्रोटेक्ट करना है, जैसे ये सीट है, 1 सीट है, तो इससे ये 1 सीट प्रोटेक्ट हो जाएगी। देखिए प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम बात करें, देखिए ये डिलीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि ये सीट प्रोटेक्ट हो चुके हैं। हम नई सीट में आते हैं। नई सीट में आप चेंज करो, पहले वाले डाटा को डिलीट मार दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम प्रोटेक्ट वर्कशीट बुक कर देते, यानी कि पूरी को ही वर्कशीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं, ये देखिए अब इसमें पासवर्ड ऑप्शनल है, लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते। मैंने पासवर्ड नहीं डाला। अब देखो मैं इसमें लिख तो रहा हूँ लेकिन मेरी सीट में देखो प्रोटेक्ट आ रहा है। हम यहाँ से बात करें तो ये हट भी रहा है लेकिन यहाँ पर प्रोटेक्ट हो रहा है। इसकी बात करें हम तो अब अपने पास सीट है वो चेंज भी नहीं हो पाएगी। फर्स्ट सीट की बात करें, हम यहाँ से हटा देते हैं, अब हटा देते हैं। अब देखिए हम इसको वापस इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी दूसरे के साथ हमें शेयर करनी है अपनी, तो हम यहाँ से शेयर वर्क बुक करके भी दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। फिर देखिए अपने पास है व्यू। व्यू में देखिए अपने पास है वर्क बुक व्यू। जैसे हम वर्ड में पढ़ रहे थे कि डाटा बुक को हमें कैसे पढ़ना है, किन किन प्रकार से पढ़ सकते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम वर्ड शीट को किस किस एंगल में पढ़ सकते हैं। इसमें भी 5 प्रकार थे, इसमें भी 5 प्रकार है। फिर हम बात करते हैं शो की। हमारे पास ग्रिड लाइन शो होनी चाहिए। अगर हम बंद कर देते हैं तो देखो अब कोई ग्रिड लाइन यहाँ पर शो नहीं हो रही है और अब ग्रिड लाइन शो हो रही है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मूला बार। ये देखिए अपना फॉर्मूला बार हाइड हो गया और अब यहाँ से फॉर्मूला बार वापस ये अनहाइड हो चुका। हेडिंग की बात करें तो ये अपनी जो 1 2 3 लिखा हुआ है ये भी यहाँ से हम अनफ्रीज या हटा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे
तो देखिए हम बात कर रहे थे जूम की। देखो जूम करने के लिए हम किसी वर्कशीट को कितना जूम कर सकते हैं और कितना जूम आउट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट साइज देखने को आपको मिल रही है यहाँ पर 100, और हम बात करें देखिए यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही है 100। हम बात करते हैं मैक्सिमम यानी कि जूम इन की। जूम इन की बात करें तो हम जूम इन कितना कर सकते हैं, जूम इन 400 कर सकते हैं। और जूम आउट की बात करें तो जूम आउट कर सकते हैं हम 10 जूम आउट कर सकते हैं। लेकिन डिफ़ॉल्ट साइज जो होती है वो होती है अपनी 100, तो हम 100 यहाँ तक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अपने पास विंडो के अंदर देखिए एक ऑप्शन आता है फ्रीज पैनल। ठीक है, फ्रीज पैनल का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर डाटा, ये मेरी डाटा लाइन है, इस डाटा लाइन के ऊपर मुझे जब भी स्क्रॉल करूँ तो ये ऊपर स्क्रॉल नहीं होनी चाहिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि कौन सी सेल में हमें क्या लिखना है। तब हमें यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे, अनफ्रीज पे आएंगे और यहाँ पर फ्रीज पैनल पे क्लिक कर देंगे। देखिए फ्रीज पैनल पे क्लिक कर दिया है। अब देखिए इस फ्रीज पैनल के जिस फ्रीज को हमने किया है उसके ऊपर वाली लाइन कभी भी ऊपर नहीं जाएगी, बाकी सेल्स नीचे चलते रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। देखो इसको वापस अनफ्रीज करना है तो वो प्रोसेस रहने वाला है अनफ्रीज पैनल। हम इसकी बात करें शॉर्ट की तो हम इसको शॉर्ट की के रूप में भी बना सकते हैं। ठीक है, कैसे? हम शॉर्ट की बात करें, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर होम पे हैं तो हमें क्या करना है, एल्ट दबाना है। एल्ट दबाने के बाद में देखिए व्यू वाले ऑप्शन पे क्या आ रहा है, डब्लू प्रेस करने के बाद में देखिए फ्रीज पैनल पे आ रहा है ऐप पे आ रहा है वापस से ऐप। अब ये फ्रीज हो चुका है। इससे ऊपर वाले लाइन पे आप कुछ भी लिख दो, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं, हम यहाँ पर नेम लिखें तो अब हमें देखो कितना भी हम निकाल लो हमें पता रहेगा कि फर्स्ट कॉलम में हमें क्या लिखना है, नेम लिखना है कि SR नंबर लिखना है। ठीक है, तो ये हमेशा इस लाइन पे फ्रीज ही रहने वाली। हम अनफ्रीज के ऑप्शन के ऊपर आए, यहाँ से अनफ्रीज कर देंगे तो वापस यहाँ से वो अनफ्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अपने पास है स्लिप्ट हाइड। देखिए स्लिप्ट का मतलब होता है कि स्लिप्ट द विंडो इनटू मल्टीपल रिसाइजेबल पैनल कंटेंट व्यू ऑफ योर वर्कशीट। यानी कि आप जो काम कर रहे हो उस वर्कशीट को आप अलग अलग भागों में बांट दो। हम यहाँ पर स्प्लिट करते हैं, ये देखिए ये अलग अलग भागों में बढ़ चुकी हैं। आप चाहो तो इसको अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। इसमें हम ये रखेंगे कि ये इस पैनल पे ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा, ये वाली सेल है वो यहाँ रहती रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको चेंज करते रहेंगे। देखिए एच सेल यहाँ पर है, ये एच की बात करें तो देखिए आई अब एक हो रहा है, लेकिन जैसे हम इसको आगे बढ़ाते हैं देखिए एच यहाँ पर है। मैं एच पे कुछ लिखना चाहूँ, देखिए दोनों में लिखे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम स्प्लिट इसको कर सकते हैं। अगर हमें इसको वापस अनस्प्लिट करना है तो अपने पास क्या है, या तो हम एस्केप की दबाएंगे या फिर हम ऑल अरेंज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। ठीक है, हम यहाँ से स्विच विंडो करके भी अपनी पहले वाली विंडो में आ सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे एक्सेल के। अब हम बात करेंगे, देखो कल हमारी जो भी अगली क्लास होगी उसमें हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट की, लेकिन उससे पहले हम वर्ड और एक्सेल के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी RKCL एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके लिए देखो आपको करना क्या है, या तो मैं आपको ग्रुप में PDF प्रोवाइड करा दूंगा या फिर अपने यहाँ पर एक क्लास हो जाएगी जिसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को काम में ले लेंगे। ठीक है, तो फिर बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ। बाकी आप सभी का सहयोग बना रहे, ग्रुप में क्लास देखते रहें ताकि आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।